नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद ऊर्जा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। दोस्तों हमेशा की तरह एक और वीडियो के साथ हाजिर हूँ टॉप 10 सीरीज के साथ, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलते हैं, देखते हैं कि आप लोग की जीके जीएस की तैयारी कैसे चल रही है और आप लोग हमारे टॉप 10 क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चन के आंसर कर पाते हैं। वीडियो के लास्ट में आप अपना स्कोर हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से बता सकते हैं। तो चलते हैं, टेस्ट को शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, हिमालय की किस चोटी का नाम सागर माथा है? तो फटाफट क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर बताइए क्या होगा। आप लोगों के पास 5 सेकंड का टाइम है और ज़्यादा टाइम चाहिए तो वीडियो को पॉज कर लेना। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में जरूर देखने को मिल जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन को आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम टाइम में आपको इतना टाइम नहीं रहेगा देखने के लिए वीडियो को। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर जान ले। तो इसका राइट आंसर अगर आप लोगों ने ऑप्शन नंबर बी दिया है तो बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि एवरेस्ट। दोस्तों नेपाल में एवरेस्ट को सागर माथा के नाम से जाना जाता है। बात कर लेते हैं एवरेस्ट के बारे में। तो एवरेस्ट जो कि दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है, जिसकी ऊंचाई भी याद रखना कितनी है, तो 8848 मीटर। ठीक है, याद रखना है, एग्जाम में कई बार ये पूछा गया, डायरेक्ट हाइट ही पूछ लेता है कितनी हाइट थी उसकी। ठीक है, तो याद रखना। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम अनुसार सजाइए। तो फटाफट क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर बताइए क्या होगा। इसे कालक्रमानुसार सजाना है दोस्तों, कि सबसे पहले क्या हुआ था उसके बाद क्या हुआ, तो ऐसे सजाना है। तो आप लोग फटाफट इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर जान लेते हैं। इसका राइट आंसर जाता है ऑप्शन नंबर ए। अगर आप लोगों ने दिया है तो बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि सबसे पहले आया था अगस्त प्रस्ताव, उसके बाद आया था दोस्तों व्यक्तिगत सत्याग्रह आया था, फिर आया था ऑप्शन नंबर जो 3 है यानी कि क्रिप्स मिशन आया था, उसके बाद लास्ट में कौन आया था, तो राजगोपालाचारी फार्मूला आया था। ठीक है, इसका सन भी देख लेते हैं दोस्तों। ठीक है, सन जो अगस्त प्रस्ताव आया था जो, तो ये 1940 में आया था, यानी कि 16 अगस्त 1940 को आया था। उसके बाद व्यक्तिगत सत्याग्रह जो था वो 17 अक्टूबर 1940 को आया था। ठीक है, 17 अक्टूबर को आया था। उसके बाद क्रिप्स मिशन जो था वो आया था 1942 में आया था। ठीक है, याद रखना। और लास्ट में जो राजगोपालाचारी फार्मूला ये आया था 1944 में। ठीक है, तो याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी के बारे में। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है, अध्यक्ष सदन में अपने मत अधिकार का प्रयोग कब करता है? तो फटाफट क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर बताइए क्या होगा। तो चलते हैं, ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए कह रहा है जब भी इसकी इच्छा हो, ऑप्शन बी कह रहा है जब भी सदन चाहे, ऑप्शन सी कह रहा है समान मत होने की स्थिति में, ऑप्शन डी कह रहा है जब कभी सत्ता आधारी पार्टी ऐसा करने के लिए कहे। तो इसका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर बताइए क्या होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें आपको कंफ्यूजन होता होगा दोस्तों, अक्सर एक क्वेश्चन में ऐसे कंफ्यूजन हो जाते हैं। ठीक है, तो चलते हैं, कंफ्यूजन को दूर कर देते हैं। इसका राइट आंसर देख लेते हैं। इसका राइट आंसर जाता है ऑप्शन नंबर सी। अगर आप लोगों ने दिया है तो बिल्कुल करेक्ट, यानी कि समान मत होने की स्थिति में अध्यक्ष अपना मत अधिकार करता है। ठीक है, याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है, किसी विधि को असंवैधानिक घोषित करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसका है? तो जल्दी से इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन कह रहा है 1 2 3 4 5 यानी सभी का, ऑप्शन बी कह रहा है 1 2 3 5, ऑप्शन सी कह रहा है 3 4, ऑप्शन डी कह रहा है 4 5। तो इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा क्वेश्चन नंबर 4 का। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर जान लेते हैं। इसका राइट आंसर अगर आप लोगों ने ऑप्शन नंबर सी दिया है तो बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय, यानी कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को यह अधिकार है दोस्तों कि वो किसी भी विधि को असंवैधानिक घोषित करने का उसके पास अधिकार है। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, बिल्कुल करेक्ट है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना कालिदास की नहीं है? तो फटाफट क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर बताइए क्या होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहां पूछा है दोस्तों, बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइए। क्वेश्चन में क्या पूछा है, तो कालिदास की रचना नहीं है इसमें से। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर दीजिए क्या होगा। तो चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर जान लेते हैं। इसका राइट आंसर अगर आप लोगों ने ऑप्शन नंबर डी दिया है तो बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि मुद्रा राजा, जो कि ये कालिदास की रचना नहीं है। तो ये किसकी रचना, ये भी जान लेते हैं। तो ये है विशाखा दत्त की। ठीक है, अक्सर ये भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है, तो याद रखना विशाखा दत्त की रचना है ये। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, यानी क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 है, जिप्सम के इस्तेमाल की सलाह मुख्य रूप से ऐसी मुद्राओं के लिए दी जाती है जो होती है। तो क्या होती है? ऑप्शन ए कह रहा है झारी, ऑप्शन बी कह रहा है नमकीन, ऑप्शन सी कह रहा है जलाक्रांत, ऑप्शन डी कह रहा है अम्ली। तो फटाफट क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर बताइए क्या होगा।
तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर जान लेते हैं कि क्या होगा। इसका राइट आंसर जाता है ऑप्शन नंबर ए। अगर आप लोगों ने दिया है तो बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि झारी। दोस्तों झारी क्या होता है, तो जिसका पीएच मान जो होता है 7 से अधिक हो तो उसको क्या बोलते हैं, झारी बोलते हैं। और जिसका पीएच मान 7 से कम होता है उसको क्या बोलते हैं, तो उसको अम्लीय बोलते हैं। और जिसका मान जो होता है पीएच मान 7 ही होता है उसे क्या बोलते हैं, तो उदासीन बोलते हैं। ठीक है, याद रखना एग्जाम में आपको पीएच मान देकर भी पूछ लेता है कि 7 से ऊपर जिसका मान होता है उसको क्या बोलते हैं, तो याद रखना झारी कहते हैं उसे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 है, आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है तो कहां पे मिलता है। 4 ऑप्शन है, फटाफट क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर बताइए क्या होगा। ठीक है, यहां पे वेदों में पूछा है तो फटाफट इसका बताइए दोस्तों कौन से वेद में है। 4 ऑप्शन है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर जान लेते हैं। इसका राइट आंसर अगर आप लोगों ने ऑप्शन नंबर डी दिया है तो बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि अथर्ववेद जो कि इसका करेक्ट आंसर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पे वेद के बारे में। तो वेदों की टोटल संख्या जो कि कितनी है, तो 4 है। कौन कौन से, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ठीक है, यहाँ पे जो हो रही बात हो रही है अथर्ववेद की, तो यह सबसे पुराना वेद है। ठीक है, सबसे लास्ट में आया था, सॉरी यहाँ पुराना नहीं दोस्तों, ये सबसे अंतिम में आया था। ठीक है, यहाँ पे सबसे अगर पुराना बात कर ले तो यहाँ पे सबसे पुराना जो है ऋग्वेद है। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। सबसे पुराना वेद कौन सा है, ऋग्वेद है। और सबसे जो लास्ट में आया था दोस्तों, ये कौन आया था, तो ये अथर्ववेद आया था। याद रखना इंपॉर्टेंट है। इसको कौन सा वेद कहा जाता है दोस्तों, इसे एक और नाम से जाना जाता है, इसे ब्रह्मा वेद के नाम से भी जाना जाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित गैर सरकारी संगठनों में कौन सा एक केवल मानवाधिकार के समर्थन से संबंधित है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर बताइए क्या होगा। तो जल्दी से इसमें बताइए दोस्तों कि इसमें से कौन सा संगठन है। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर बताइए क्या होगा। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर जान लेते हैं। इसका राइट आंसर अगर आप लोगों ने ऑप्शन नंबर सी दिया है तो बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि एमनेस्टी इंटरनेशनल, जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से किस आधार पर किन्हीं दो व्यक्तियों के बीच विभेद की संविधान अनुमति प्रदान करता है। तो फटाफट क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर बताइए क्या होगा। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन केवल 1, केवल 2, केवल 3 और केवल 1, 2, 3। तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर बताइए क्या होगा। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर जान लेते हैं। इसका राइट आंसर जाता है ऑप्शन नंबर डी। अगर आप लोगों ने दिया है तो बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि मूल वंश, जाति और लिंग के आधार पर दो व्यक्तियों के बीच विभेद की संविधान अनुमति देता है। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर टी होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं, जो कि आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्यों के अध्याय को जोड़ा गया है। तो फटाफट क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर बताइए क्या होगा। यहां पे ध्यान देना दोस्तों, यहां पे भाग पूछ रहा है तो आर्टिकल आपसे नहीं पूछा है। तो जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए, किस भाग में मूल कर्तव्यों को रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर बताइए क्या होगा। और इसी के बाद आप दोस्तों अपना स्कोर भी बताइएगा कि आप टॉप 10 क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चन का आंसर कर पाए। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर जान लेते हैं। इसका राइट आंसर जाता है ऑप्शन नंबर सी। अगर आप लोगों ने दिया है तो बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि भाग 4 के का में, जिसमें कि क्या है कि मूल कर्तव्यों के बारे में उल्लेख किया गया है। याद रखना दोस्तों कि पहले जो मूल कर्तव्यों की संख्या थी वो पहले 10 थी, वर्तमान में देखा जाए तो टोटल कितनी है, तो 11 है। ठीक है, बात कर लेते हैं दोस्तों किस आर्टिकल में रखा गया है। तो आर्टिकल भी ध्यान देना, कभी कभी डायरेक्ट आर्टिकल आपसे पूछ लेता है। याद रखना आर्टिकल 51 के ए में रखा गया इसे। ठीक है, याद रखना इंपॉर्टेंट भी है आर्टिकल भी। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा वीडियो समाप्त हुआ। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। चैनल में नए हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लें। वीडियो देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।